नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज कुंडली निर्माण के 15वें भाग पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम इष्ट निकाल चुके हैं, जन्म समय स्थानीय हम निकाल चुके हैं, अयनांश भी निकाल चुके हैं, सूर्यक्रांत निकाल चुके हैं, चर निकाल चुके हैं, स्थानीय सूर्योदय निकाल चुके हैं, इष्ट निकाल चुके हैं। इष्ट हमारा 38 घड़ी 25 फल और 27 विफल आया था। या यूँ समझ लीजिए, जन्म पत्रिका निर्माण के समय हमारे पास जन्म सिर्फ उपलब्ध था। हमने अक्षांश रेखांतर के माध्यम से स्थानीय जन्म समय निकाला और स्थानीय सूर्योदय निकालने के लिए हमने चर निकाला, सूर्यक्रांत निकाली, सायन सूर्य निकाले, निरीन सूर्य और अयनांश का योग करके अयनांश तो और स्थानीय सूर्योदय जन्म के बीच का इष्ट है, वो भी निकल चुका है। इष्ट निकालने के बाद आपको 3 मार्ग मिल जाते हैं। चाहे आप लग्न स्पष्ट कर लीजिए, चाहे आप ग्रह स्पष्ट करिए, चंद्र स्पष्ट। यद्यपि ग्रह स्पष्ट चंद्र स्पष्ट ये भी ग्रह है, ग्रह स्पष्ट में चंद्रमा आना चाहिए, लेकिन इसकी विधि थोड़ी अलग से होती है। जो गति दी होती है उस गति से आप नहीं निकाल पाएंगे, चंद्र स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। और ग्रह स्पष्ट इष्ट निकलने के बाद हमारे पास साधन करने के लिए 3 विकल्प हो गए, 3 रास्ते हो गए हैं। चाहे आप लग्न स्पष्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, चाहे ग्रह स्पष्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, चाहे चंद्रमा स्पष्ट करना चाहें। तो चंद्रमा स्पष्ट करेंगे, इसके लिए आपको भयात और भवोग की आवश्यकता होगी। और भयात भवोग निकालने के लिए नक्षत्र का मान जो स्थानीय होना चाहिए, जहाँ का जन्म हुआ है वहाँ का स्थानीय नक्षत्र का मान होना चाहिए। यदि बाहर का पंचांग बना है, आपका स्थानीय पंचांग नहीं है, तो आपको इसके लिए पंचांग परिवर्तन करने के बाद नक्षत्र स्थानीय करिए, उसके बाद भयात भोग निकालिए, फिर चंद्र स्पष्ट कीजिए। इसमें भी चंद्र स्पष्ट की 2 विधियां लागू होंगी। इसके बाद जो चंद्र स्पष्ट करेंगे 2 विधियां होंगी। एक आधुनिक पद्धति है और दूसरी पारंपरिक। जो पुराने हिसाब से चंद्र स्पष्ट किया जाता है, इसकी 2 पद्धतियां हैं। इसमें हम आधुनिक पर चर्चा करेंगे। पारंपरिक भी ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा इससे और भी, पारंपरिक भी ठीक है लेकिन उससे आधुनिक थोड़ी और सूक्ष्मता लेकर आता है। उसके बाद आप ग्रह स्पष्ट करेंगे, तो ग्रह स्पष्ट भी 2 प्रकार से होंगे। दैनिक के अनुसार, दैनिक ग्रह द्वारा, और एक है साप्ताहिक। दैनिक ग्रह से और साप्ताहिक ग्रह से। आप दैनिक ग्रह से भी
कर सकते हो। साप्ताहिक, प्रत्येक पंचांग में साप्ताहिक दिया रहता है। परिवा से अष्टमी होता, परिवा और से अष्टमी और अष्टमी से पूर्णमासी। साप्ताहिक में परिवा से अष्टमी, अष्टमी से पूर्णमासी ये दिए रहते हैं। इनका चालन निकालकर गृह स्पष्ट किया जाता है। और दैनिक गृह स्पष्ट में, दैनिक गृह स्पष्ट में गृह गति दी रहती है, गृह गति लिखी रहती है प्रतिदिन, उसके माध्यम से आप निकाल लीजिए। गृह गति और इष्ट दोनों के माध्यम से आप गृह स्पष्ट कर सकते हैं। चाहे आप 2 दिन के ग्रहों का अंतर कर लीजिए, 2 दिन के ग्रह का अंतर आप कर लीजिए, वही स्पष्ट गति होगी। तो गृह स्पष्ट आप इस प्रकार से करेंगे। उसकी अब है लग्न स्पष्ट। लग्न स्पष्ट करने के, लग्न स्पष्ट भी आप 2 प्रकार से करते हैं 2-3 प्रकार से, लेकिन 2 में है। एक सारणी द्वारा, इसमें स्थूलता रहती है। आप स्वदेशीय मान से करिए, स्वदेशीय मान, स्वदेशी उदय द्वारा इसको करिए। लग्न स्पष्ट सारणी थोड़ी स्थूलता रहेगी, आप स्वदेशी मान से करिए। स्वदेशी उदय बनाने के लिए आपको चरखंड की आवश्यकता होगी, चरखंड। और चरखंड के लिए हमको पलभा की आवश्यकता होगी, पलभा। और पलभा जो है वो अक्षांश क्रांति के माध्यम से निकाली जाएगी। पलभा अक्षांश क्रांति के माध्यम से। तो अक्षांश क्रांति हमारे पास पहले से होगी, यानी लग्न स्पष्ट करेंगे तो पलभा पहले निकालेंगे, चरखंड बनाएंगे, स्वदेशीय मान बनाएंगे, उसके बाद लग्न स्पष्ट होगा। लेकिन ये सूक्ष्म होगी, ये कंप्यूटर के समान, बिल्कुल जो कंप्यूटर से निकालते हैं उस प्रकार से बिल्कुल सूक्ष्म निकल कर आएगी। और सर्वाधिक टाइम इसी में लगेगा। यदि आपके पास स्थानीय पंचांग है तो आप चंद्र स्पष्ट का भयात भोग जो निकालना है वो भी निकाल सकेंगे। ये चंद्र स्पष्ट आप करना चाहते हैं, स्थानीय पंचांग है तो इससे कम समय चंद्र स्पष्ट में लगेगा। और ग्रह स्पष्ट में सबसे कम समय लगेगा, क्योंकि दैनिक ग्रह की गति इष्ट जो है, इष्ट गुणा दैनिक गति, दैनिक गति बराबर ग्रह गति आ जाएगी इष्टकालीन। और सूर्योदय में इसको जोड़ दिया, सूर्योदय कालीन जो ग्रह होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा, इष्टकालीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रह स्पष्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गृह स्पष्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद चंद्र स्पष्ट, उसके बाद लग्न स्पष्ट।